दिन आपको बोला जाए बिना फोन के रहना, आप बिना पेरेंट्स के रह लोगे, आप बिना बच्चों के रह लेंगे, लेकिन बिना फोन के अगर बोला जाए आप नहीं रह सकते। तो हमारा जो वहां पर बल सदस्य डिप्लॉयड है, वहां 1 साल तक उनको फोन नहीं, बर्फ 12 से 20 फीट तक बर्फ जमा होता है वहां पे। एक इंसिडेंट मुझे याद है, जब हमारे एक जवान का फादर का डेथ हो गया था, हेलीकॉप्टर से उसको मतलब श्रीनगर भेजना था। 3 किलोमीटर हेलीपैड था और हमारा कैंप था 3 किलोमीटर की दूरी पे। 12 दिन लगे वहां पहुंचने में। वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया या टाउन तक सीमित नहीं है, हम नक्सल अफेक्टेड में भी हैं। उड़ीसा में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, जितना भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है, देयर आल्सो सीआईएसएफ इज डिप्लॉयड। बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ही जबरदस्त हब है, वहां से बहुत इलेक्ट्रिसिटी निकलने का। तो इंडिया पाकिस्तान चाहते हैं कि इंडिया को डिस्टर्ब करके इस एरिया में हम निकालें, वहां भी सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया गया है। कैन यू बिलीव इट? जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया गया था, किसी का फोन काम नहीं कर रहा था। सिर्फ लकली 2 दिन बाद जब कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ लोगों के लिए खोला गया था, 119 लोगों के लिए खोला गया था, जिसमें भारत में के जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब थे, गवर्नर थे, लाइक दैट। कितनी बड़ी बात थी उस समय के लिए, अपनी बहन से, अपने परिवार से 10 दिन बाद 2 मिनट के लिए बात करना। युवा नेते विवेक कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संजीवनी युवा प्रतिष्ठानच्या युवा सेवकांनी दिवाळी सीआयएसएफच्या जवानांसोबत साजरी करत फटाक्यांची आतिषबाजी आणि मिठाई वाटप करत देशभक्तीच्या गाण्यांवर ठेका धरत नृत्याचा आनंद या निमित्तानं घेतला। मात्र संजीवनी युवा प्रतिष्ठानच्या मयूर चोळके यांनी जवानांच्या कुटुंबियांपासून लांब राहत देशाची सेवा करताना काय काय अडचणींना तोंड द्यावं लागतं याबाबत संवेदना व्यक्त करत जवानांना सुद्धा आपला एखादा अनुभव सांगण्याची विनंती केली असता सीआयएसएफचे डेप्युटी कमांडंट अमिश कुमार यांनी तब्बल 7 ते 8 मिनिटांपर्यंत सीआयएसएफच्या कार्याविषयी सविस्तर माहिती सांगत आपले अनुभव सुद्धा कथन केले। पहुंचा जा सके, जो गरीब लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है उनके तरफ कैसे हम जा पाए, इस सोच के साथ हमारे जो विवेक जी कोल्हे हैं, जिनके मार्गदर्शन से ये संगठन की स्थापना और इसकी नींव खड़ी हुई और धीरे धीरे हम इसे बढ़ा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में हम साथ आपके साथ हम दिवाली मनाने आए। आप ज्यादा ही सावधान पोजीशन में सर, रिलैक्स बोल दीजिए ताकि हम दिवाली मनाने आए हैं, नहीं तो हम भी रेपराइट हो जाएंगे फिर तो। थैंक यू सो मच सर। 2800 लोगों के साथ स्टार्ट हुई फोर्स है, जो आज 1,80,000 का फोर्स है। 1.80 लाख फोर्स है अभी। बहुत जल्दी ये लगभग 3 लाख का फोर्स होने जा रहा है। गोइंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया। सिक्योरिटी फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्स में आती है, उसमें सीआईएसएफ को जो ड्यूटी होती है वो स्टार्ट हुआ था कि फैक्ट्री या कंपनी वगैरह को प्रोटेक्ट करना थी। इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कोर कॉम्पिटेंस को देखते देखते और सीआईएसएफ पे भारत सरकार को इनके काम से, हमारे काम से इतनी उनको विश्वास हुई कि वो काम के दायरा हमारे लिए बढ़ाते गए। उसके बाद हम आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सीआईएसएफ इकलौता फोर्स है जो जमीन पर, आकाश में और पाताल में सिक्योरिटी करती है। जमीन पे जैसे कि जितने भी एनटीपीसी हो गया, आपका एनर्जी पावर एनर्जी जो सेक्टर होता है उसकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ करती है। फिर जितने म्यूजियम्स हैं, जितने साइटेस हैं, जैसे लाल किला जाएं, ताजमहल जाएं, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड सीआईएसएफ। जहां भी जाइएगा सीआईएसएफ आपको मिलेगा। उसके बाद पानी में जितने भी पोर्ट्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट्स को, बंदरगाह, तो उसकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ करती है। फिर आकाश में जितना एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ करती है। और पाताल में, पाताल मतलब जमीन के अंदर, दिल्ली मेट्रो जमीन के 100-200 मीटर नीचे है, वहां भी सिक्योरिटी सीआईएसएफ करती है। तो सीआईएसएफ ही मतलब आप बोल सकते हैं कि हम आज ओमनी प्रेजेंट हैं, हर जगह पे हैं, हर जगह पे दे रहे हैं। अब उसके बाद सिक्योरिटी जो हमारी है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया या टाउन तक सीमित नहीं है, हम नक्सल अफेक्टेड में भी हैं। उड़ीसा में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, जितना भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है, देयर आल्सो सीआईएसएफ इज डिप्लॉयड। कश्मीर में जाइए, देयर आल्सो सीआईएसएफ इज डिप्लॉयड। और अब हम अपने काम के दायरे को मैं बता रहा हूं, अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो एक नीलम रिवर, जो पाकिस्तान नीलम रिवर बोलती है और हम उसको इंडिया में किशन गंगा बोलते हैं,
किशनगंगा बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ही जबरदस्त हब है, वहां से बहुत इलेक्ट्रिसिटी निकलने का। तो इंडिया पाकिस्तान चाहते हैं कि इंडिया को डिस्टर्ब करके इस एरिया में हम निकालें, वहां भी सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया गया है। कैन यू बिलीव इट? और मैं हार्डनेस के बारे में, टफनेस के बारे में बताना चाहता हूं कि उस एरिया में जब डिप्लॉयड होता है आदमी 1 साल के लिए जाता है, 1 साल के लिए वहां पर फोन आप यूज नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में एक दिन आपको बोला जाए बिना फोन के रहना, आप बिना पेरेंट्स के रह लोगे, आप बिना बच्चों के रह लेंगे, लेकिन बिना फोन के अगर बोला जाए आप नहीं रह सकते। तो हमारा जो वहां पर बल सदस्य डिप्लॉयड है, वहां 1 साल तक उनको फोन नहीं मिलता है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। नहीं मिलना का मतलब फोन ले जाते हैं फोटो देखने के लिए, नेटवर्क नहीं है। बर्फ 12 से 20 फीट तक बर्फ जमा होता है वहां पे। एक इंसिडेंट मुझे याद है, जब हमारे एक जवान का फादर का डेथ हो गया था, हेलीकॉप्टर से उसको मतलब श्रीनगर भेजना था। 3 किलोमीटर हेलीपैड था और हमारा कैंप था 3 किलोमीटर की दूरी पे। 12 दिन लगे वहां पहुंचने में, 12 दिन। उसका फादर का डेथ हुआ, इंफॉर्मेशन आया, 12 दिन बाद वो हेलीकॉप्टर पर पहुंच पाया। 1-2 बार गए, उस दिन वेदर खराब हो गया, वापस आ गए। 3 किलोमीटर जाने में 7 घंटे 8 घंटे लगते थे हमें। 3 किलोमीटर जाने में 7-8 घंटे, और एग्जॉस्ट इतना होता है कि पूछिए मत। तो कहने का मतलब है कि बट वी आर वेरी मच यूज्ड टू, अब हमें आदत हो गई है और हम इसको एंजॉय करते हैं, हम इसको एंजॉय करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप बोलते हैं कि बॉर्डर पे तैनात हैं, सिक्योरिटी में आप लोग ये करते हैं। सच पूछिए तो हम लोग सिंपल सा अपना एक ड्यूटी करते हैं। देशभक्ति जो है कोई एक फिजिकल चीज नहीं है, वो एक सोच है। जरूरी नहीं है कि जो डिप्लॉयड है बॉर्डर पे सिर्फ वही देशभक्ति कर रहा है। आप जैसे लोग भी देशभक्ति कर रहे हैं कि जब बाढ़ आता है आप अपने फैमिली बच्चों को छोड़ के आप उस एरिया में जाते हैं जहां पर आपका कोई नहीं है, वो जानने वाला कोई नहीं है, उसके घर से आप कीचड़ निकाल रहे हैं, उसके घर को साफ कर रहे हैं, उसके बच्चे को बचा रहे हैं। इससे बड़ा देशभक्ति क्या हो सकता है? तो मैं इसके लिए संजीवनी युवा प्रतिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप भारत के सोल्जर हैं। जैसे हम सोल्जर हैं वैसे आप भी एक सोल्जर हैं, और जो आप देश की तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं। तो हम सभी एक हैं। दूसरी बात, दीपावली हम लोग अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। सच पूछिए तो नौकरी लगने के बाद, यूनिफॉर्म पहनने के बाद हमें अपने भाई और आप में कोई फर्क नहीं पता चलता है। आप भी हमारे परिवार हैं। और जब आप विवेक जी की तरफ से ऑफर आया कि हम आपके साथ दिवाली मनाना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी हुई कि हम एक परिवार दूसरे परिवार के साथ मिलके दीपावली मनाना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग एक इनिशिएटिव लिए हैं। हम लोगों के लिए भी एक इनिशिएटिव है। हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है, इतने अच्छे अच्छे वक्ता हमारे पास नहीं होते हैं जितने अच्छा भाषण दे लेते हैं आप। बहुत बहुत मैं इसका नाम किरण जी, आप मयूर जी, बहुत अच्छा वक्ता हैं आप। ये गिफ्ट ऑफ गैब है, भगवान के द्वारा दिया होगा आपका, ये मतलब ताकत है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। तो हमें भी सुनने को मिलता है, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से, तो बहुत खुशी है। और मैं बताना चाहता हूं कि एक इंसिडेंट, जैसा कि बोल रहे थे कि सीआईएसएफ के बारे में, मैं श्रीनगर में डिप्लॉयड था। इससे पहले एब्रोगेशन ऑफ 370 जो हुआ था, मैं 2017 से 20 तक वहां डिप्लॉयड था। 2019 की घटना बताना चाहूँगा कि पहली बात तो 2-3 टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हुए थे, उसका एनकाउंटर वगैरह का, चलिए ठीक है, स्टोरी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यूज टू है। बट हमारे साथ एक एक्स आर्मी के भी अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया गया था, किसी का फोन काम नहीं कर रहा था। सिर्फ लकली 2 दिन बाद जब कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ लोगों के लिए खोला गया था, 119 लोगों के लिए खोला गया था, जिसमें भारत में के जो NSA हैं, अजीत डोभाल साहब थे, गवर्नर थे, लाइक दैट। मेरा एक फोन बिना पैरवी का किचका मेरा फोन ऑन हो गया था। वो 119 में मेरा फोन कैसे, ऊपर वाले की करम बोल सकता हूं, नथिंग एल्स। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, किसी का फोन एक्टिव नहीं है, मेरा फोन एक्टिवेट हो गया था। ठीक है, 14 तारीख इन बिटवीन कुछ टेररिस्ट अटैक वगैरह भी हुआ, इसमें हुआ, फिर हमारा और आर्मी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। तो मैं क्या हुआ, 14 को इवनिंग को, 14 तारीख को इवनिंग को मैं चला गया, 14 अगस्त इवनिंग को मैं गया आर्मी का जो हमारा नियर बाई में कैंप था उससे मिलने के लिए कि
भाई आप हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन वोन काम नहीं कर रहा है, वॉकी टॉकी पे हमारा कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। तो अगर हमारा टेररिस्ट अटैक वगैरह होगा तो हम कैसे मतलब हमारा क्या होता है कि सीएसएफ का मैंडेट होता है कैंप के अंदर में हम इनकाउंटर कर सकते हैं, बाहर जाके चेज करके नहीं मार सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू टेक दिन, उसके लिए हमें आर्मी का हेल्प लेना होता है। तो हम आर्मी के पास जब गए तो उन्होंने बोला कि फिर बातचीत हुई, तो मैं ऐसे ही बताया कि मेरा फ़ोन तो एक्टिव है। आई वॉज इन इम्प्रेशन, मुझे था कि भाई इनका भी फ़ोन आर्मी का जो यहाँ है तो उनके पास होगा ही। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिन से हमने अपने घर पे बातचीत ही नहीं किया है। तो जब तक 1-1.5 घंटा मैं वहां कैंप में बैठा, मैं अपना फोन दिया कि आप लोग अपने अपने घर पे बात कर लो। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट, नेक्स्ट डे 15 अगस्त को ही रक्षाबंधन था 2019 में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया, मैं ही बोला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सैटेलाइट फोन भी एक आ गया था। तो मैं बोला ऐसा करिए कि आप सुबह में जल्दी मेरे पास अपना एक टीम भेज दीजिए, मेरा फ़ोन ले लेगा और आके और सारे जितने भी मतलब बल के लोग हैं यानी फोर्स मेंबर हैं, वो अपने अपने सिस्टर से 2-2 मिनट भी बात कर लेंगे रक्षाबंधन के दिन। तो वो लगभग 3:30-4 बजे आए, हमने उनको फ़ोन दिया, 9, 10, 11 बजे तक सारे लोगों ने बातचीत किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक छोटा सा मेरा एक जेस्चर जो था कि आप फ़ोन से बात कर लीजिए, कितनी बड़ी बात थी उस समय के लिए। अपनी बहन से, अपने परिवार से 10 दिन बाद 2 मिनट के लिए बात करना, इस तरह के टफनेस के हम लोग आदी हैं। सच पूछिए तो मेंटली नो डाउट हमें भी लगता है कि हम अपने परिवार से बात करें, लेकिन दीज आर द इंसिडेंट्स जो कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उस इन बिटवीन किसी के बच्चे का तबीयत खराब हुआ होगा, किसी के पेरेंट्स को प्रॉब्लम हुआ होगा, हजार चीजें। पूरे जम्मू कश्मीर के में जितने फोर्स हैं डिप्लॉयड, सबके परिवार में कुछ ना कुछ, बहुत लोगों के यहाँ डेथ केस हुई होगी, कुछ पता नहीं हमें। बट सच पूछिए तो ये हमें मोटिवेट करती है। इस तरह की चीजें लगता है आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि जीवन में हमारे बल सदस्य ने या एज ए यूनिफॉर्म पर्सनल ने हम क्या करते हैं, कितना टफनेस हमने झेला है, और वो हमें कॉन्फिडेंस देता है आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे टफ से टफ सिचुएशन को फेस करने के लिए। प्रतिनिधी प्रशांत अग्रवाल सह सुवर्णा ताकटे, साई न्यूज शिर्डी।